एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की जो राजनीतिक हलचल है वो इस वक्त में तापमान के साथ पूरी तरह गर्म जरूर नजर आ रही है। झारखंड में चुनावी मौसम चल रहा है और इस बात को लेकर जिस तरह से सरगर्मी नजर आ रही है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगी जरूर है, लेकिन इस बीच में जो सनसनीखेज और पूरी तरह से एक नया आयाम के साथ राजनीतिक हलचल जुड़ जाती है तो मीडिया की खबर उसी तरफ जरूर दौड़ जाती है। जी हां, और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आईटी के छापे चुनाव के 4 दिन पहले पड़ेंगे और इस चुनावी मौसम के 4 दिन पहले जब आईटी के छापे पड़ जाए और वो भी हेमंत सोरेन के निजी सचिव को लेकर, तो सुर्खियां जरूर बन जाती है। दिन भर राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा चलता रहा कि कितने माल पकड़ाए, कौन सा दस्तावेज पकड़ाए, किसकी गिरफ्तारी हुई, किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इस मामले पे हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। दिन भर इसी बात को लेकर चर्चा गर्म रहा और अखबारों का और मीडिया का अपना एक नजरिया साफ आते हुए दिखता है। जी हां, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले चरण के चुनाव से 4 दिन पहले आईटी के छापे, वैसे इंडिया गठबंधन के लोग पहले से ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह तो होना ही था। जब जब चुनाव आती है तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल इस तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं कि ईडी के छापे पड़ेंगे और आईटी के छापे पड़ेंगे और तमाम तरह के छापे जरूर पड़ेंगे। केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। इस बात को इंडिया गठबंधन के लोग पहले से कहते हुए नजर आते थे और उनके बातों में दम भी दिखता है। 2014 के चुनाव से पहले देख लिया जाए तो चुनाव के वक्त में इस तरह के छापे बिल्कुल नहीं पड़ते थे। जो जिधर है, जो जैसे करता था, सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखता है। लेकिन जिस तरह से राज्यों में चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियां खासकर ईडी और आईटी के छापे पड़ने लगे तो कहा क्या जाए। क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रोपेगेंडा है? जिस तरह से राजनीतिक गलियारों पे नजर रखने वाले ये कहते हुए नजर आते हैं और यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि जब जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो ईडी और आईटी के छापे जरूर पड़ते हैं। ये तमाम लोग इस बात को आसानी से कहते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कहते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहते हुए नजर आते हैं कि हर घुसखोरों का, हर करप्ट लोगों का मोदी जी कहर है। तो ये कैसा संयोग है कि जितने भी छापे पड़ते हैं वो इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी के जो अपोनेंट पार्टी है उनके घरों में पड़ जाते हैं, उनके व्यवसायों में पड़ जाते हैं, उनके समर्थकों के यहां पड़ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास और उनके सहयोगी व्यापारियों के पास, उद्योगपतियों के पास और ईडी नहीं पहुंच पाती है। इसी बात का शंका इंडिया गठबंधन के लोग लगातार उठाते हुए नजर आते हैं। जी हां, बड़ा महत्वपूर्ण है। करीब 17 जगह आईटी के तबादतोड़ छापे पड़ते चले गए, रांची से जमशेदपुर तक, और जिनका नाम आया बड़ा महत्वपूर्ण है, हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव को लेकर। जी हां, पहले वो पूर्व में इंजीनियर हुआ करते थे और उन्होंने नौकरी से रिजाइन देकर जिस तरह से हेमंत सोरेन का निजी सलाहकार बनने के लिए बेताब होते हुए दिखे और काफी दिनों से वो इनके निजी सचिव जरूर रहे हैं, सुनील श्रीवास्तव। और ये छापे बड़ा महत्वपूर्ण है कि छापों के साथ साथ उनके अपनी पत्नी और उनके रिश्तेदारों के साथ उनके सहयोगी के घर में भी छापे जरूर पड़ते हुए नजर और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मीडिया चैनल के द्वारा आता है कि कुछ कैश पकड़ाए, इसकी पुष्टि तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं की, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी सभा में इसका जिक्र जरूर किया और जो बात सामने लाते हुए नजर आए वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी आप समझते चले जाइए। जी हां, चुनावी सभा में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में तमाम लोगों ने क्या क्या कहा, उससे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था कि आईटी के छापे में पकड़ाए क्या है। तो इस सब के बीच जब हेमंत सोरेन सभा में संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आए कि हां, मुझे पता चला है
कि हमारे ही किसी लोगों के घर में आईटी के छापे पड़ते हुए नजर आए। और वो ये कहते हुए नजर आए कि ये लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को छिपा लेते हैं। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते। तो शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को जमीन में छिपा लेते हैं। वो किनके तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं, ये हमारे दर्शक आसानी से समझ सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो पत्थर दूसरे के घर में नहीं मारते। उससे स्पष्ट होता हुआ दिखता है। वो ये भी कहते हैं कि जब राज्य की पुलिस भी छापे मारी तो कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के यहां भी छापे पड़े। और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि सबको पता है कि सबसे ज्यादा धन कुबेर किसके साथी है, सबसे ज्यादा धन कुबेर किनके समर्थक हैं। वो अपने लोगों को संबोधित करते हुए इस मामले को अपनी स्पष्टीकरण की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, छिपाए बिल्कुल नहीं, वो तैयार रह। याद कीजिए जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी से पहले उनके इस्तीफे लिए गए और जिस तरह से उनको जेल भेजा गया और उनके बाद जिस तरह से वो बाहर आए और जिन मुद्दों को वो ललकारते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश किए, उससे भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में तो जरूर पड़ी हुई है। ये आसानी से आप देख सकते हैं। कहा क्या जाए, राजनीति में अपने अपने चर्चे हैं, अपने अपने आकलन हैं। हर चैनल अपनी प्राथमिकता के आधार पर न्यूज जरूर प्रकाशित करती है। और बात होती है गोदी मीडिया को लेकर, तो यह बात स्पष्ट होती हुई दिखती है कि सरकार की जो कमियां हो वो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है और सोशल मीडिया के जो चैनल्स है इसी को उजागर करने का काम जरूर करती है। चुनावी सभा में हेमंत सोरेन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबी चुनौती, बड़ी चुनौती खड़ा कर दी और खासकर संथाल परगना के क्षेत्रों में और तो और कोल्हान के क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो चुनौती पेश किया उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा जरूर गई है। और तो और बड़ा दिलचस्प है, जब बरहेट से उनके सामने जो उम्मीदवार लाए गए, पिछले चुनाव में 2573 वोट लाने वाले प्रत्याशी को जब बरहेट में हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ा दिया गया तो समझा जा सकता है कि बरहेट में भी उनके सामने कद का कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैकअप देने का काम किया, उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, लोग उमड़ पड़ते हैं उनकी सभाओं में, उनको सुनने के लिए। यह भी एक बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से नजर आती है। इसीलिए दमखम के साथ हेमंत सोरेन कहते हुए नजर आते हैं कि आईटी के छापे और ईडी के छापे और भी पड़ सकते हैं। वो यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि पिछले 24 अक्टूबर को भी 35 ठिकानों में छापे मारे गए और छापे में निकले क्या 25 से 30 लाख रुपया। वो अपने लोगों को यह कहते हुए नजर आते हैं, अपने लोगों को समझाते हुए नजर आते हैं कि यह सिर्फ हमको परेशान करने के लिए है, इससे हम डरने वाले नहीं है। लबोलुआब यही निकल रहा है। तो चर्चाओं का बाजार है। और जिस तरह से इस वक्त में झारखंड में करीब 40 स्टार कैंपेनर के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरी जरूर है। एक छोटे से राज्य जहां 81 विधानसभा सीट है, वहां 40 हैवीवेट स्टार कैंपेनर का जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता पाने के लिए किस तरह से बेकरार दिखती है। बड़ा दिलचस्प है। और भारतीय जनता पार्टी की बेबसी को लेकर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यह कहते हुए नजर आते हैं कि बेचैनी कैसी है, जब मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास ना हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो, फिर भी सरकार बनाने के दावा जरूर पेश करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का यह बयान आसानी से सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। इन तमाम चीजों के बीच बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से चुनाव के 4 दिन पहले यदि केंद्रीय एजेंसियों की छापे एक विशेष पार्टी के निजी सचिव पर पड़ते हुए नजर आए तो राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर है। महत्वपूर्ण बात के साथ अपनी बात को हम खत्म भी कर देंगे। तो यह समझना जरूरी है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और जो आंकड़े सामने आते नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन का कद आदिवासियों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आदिवासियों का सम्मान में ठेस लगने जैसी बात आदिवासी करते हुए नजर आ रही है।
2024 के चुनाव में आसानी से दिखा भी। आदिवासी जितने भी रिजर्व सीट थे, 5 एसटी सीट, सभी में इंडिया गठबंधन जीत गए। आसानी से समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने की गलती का खमियाजा शायद भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। संभव है कि इस छापे के बाद भी हेमंत सोरेन का कद और बढ़ जाए, वो अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। राजनीति पर नजर रखने वाले ऐसा भी कहते हुए नजर आते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, चुनाव के काउंटिंग के दिन 23 नवंबर को यह स्पष्ट होता हुआ दिखेगा। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।